हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास लेंस की कौन सी टाइप जो है हमें अपने फ्रेम में क्या फिट करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिशियंस अक्सर क्या है, क्लाइंट से ही पूछ रहे होते हैं। ठीक है, कस्टमर से ही पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन सी जो है फिटिंग करानी चाहिए। ठीक है, कौन से लेंस हमें लगाने चाहिए। ठीक है, वो आपको डिफरेंट कॉस्ट और उसके डिफरेंट एडवांटेजेस बता रहे होते हैं। ठीक है, तो आज इनके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं कि कौन सी लेंस टाइप हमारे लिए क्या बेटर होने वाली है। ठीक है, और आज इसको जरा डिटेल से समझेंगे। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट पॉइंट तो मैं पहले भी क्या डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि एक हमारे पास क्या है, ग्लास मटेरियल है और सेकंड हमारे पास प्लास्टिक का मटेरियल आता है। ठीक है, ये टू मटेरियल्स हमारे पास लेंस में यूज हो रहे होते हैं। इनका मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ग्लास हमारे पास हैवी होता है। ठीक है, इसके साइजेस हमारे पास जरा प्लास्टिक के मुकाबले में क्या स्मॉल आते हैं। ठीक है, यानी इसका जो लेंस ब्लैंक साइज होता है, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल आएगा। इसके अलावा आपके पास जो है ये हमारे पास इतना सेफ मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास जब ब्रेक होता है, ठीक है, लेट से किसी भी एक्सीडेंट में, तो ये एकदम से जो है शटर कर देता है। ठीक है, स्प्रेड हो जाता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप इस तरह ले लें, एक हाइट से आप अगर ग्लास फेंके तो वो उसके जो पीसेस हैं वो हमारे पास स्प्रेड हो जाते हैं। इसी के मुकाबले में अगर कोई प्लास्टिक का आइटम ब्रेक हो तो वो हमारे पास जस्ट टू पीसेस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये इनका क्या एक और आपके पास डिफरेंस आ गया। तो ये अल्टीमेटली चॉइस आपकी होगी। ठीक है, ग्लास में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसकी जो शाइन है वो आपके पास बहुत परफेक्ट होती है। ठीक है, इसकी शाइन अच्छी होती है। प्लास्टिक आपके पास स्क्रैच हो जाता है ओवर द टाइम और थोड़ी सी उसकी लुक जो है डल हो जाती है। ग्लास आपके पास ओवर द टाइम येलो हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर से। तो ये बातें आपको क्या है कुछ याद रखनी है। ठीक है, जब आप ग्लास या प्लास्टिक बाय कर रहे हो। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल अगर आप क्या यूज करना चाहते हैं तो वो आपके पास प्लास्टिक का है। हार्ड कोट आपके पास क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मटेरियल होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं इनके ऊपर जो कोटिंग्स होती है। ठीक है, जिससे ऑप्टिशियंस आपको क्या कंफ्यूज करते हैं, उसके ऊपर क्या है मैं बात करना चाहूंगा, वो है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले फोटो ग्रे कोटिंग आ जाती है। ठीक है, फोटो ग्रे कोटिंग आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, जो कि जैसी धूप में निकलते हैं, ठीक है, ब्लैक हो जाती है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है। फोटो ब्राउन भी है इसमें, फोटो रेड, फोटो ग्रीन और डिफरेंट टाइप के शेड्स आपके पास जो अवेलेबल होते हैं। तो इनकी पहले सच्चाई को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फोटो ग्रे लेंसेज होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये हो रहा होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा केमिकल ऐड किया होता है। जब भी आप धूप में निकलेंगे, ठीक है, तो धूप के साथ उसका रिएक्शन होता है और उसका कलर जो है आपके पास चेंज हो रहा होता है। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास जो धूप की खतरनाक रोशनी है, ठीक है, क्या वाकई में क्या ये इसको ब्लॉक कर रहा होता है कि नहीं। तो मैं आपको इधर एक सच बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कह सकते हैं कि 30% भी बामुश्किल जो है इन रेस को इस जो है फोटो ग्रे लेंसेज के जरिए ब्लॉक किया जा रहा होता है। ये जस्ट उसका कलर चेंज कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस लोगों को ये बाय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिशियंस, तो उनको भी जो है हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो ऐसी जो है इन्हें सेल कर रहे हैं। बात यह कि उनकी मार्केटिंग स्टाइल जो गलत है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग रियलिटी चेक जरूर रखें। ठीक है, जब भी आप इन लेंसेज को बाय कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ना हो। ये ना हो कि ये लेंसेज पहनने के बाद आप दिन रात जो है फिरते रहे, ठीक है, धूप में, और आप कहें कि मैंने तो फोटोग्राफ लेंसेज पहने में तो मेरी आईज को कोई डैमेज नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि धूप में निकलते वक्त आपके जो फ्रेम है, ठीक है, वो एज अ सन ग्लास एक्ट करे, तो आप ये क्या फ्रेम के अंदर क्या फिट करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि क्या कलर चेंज हो, ठीक है, मेरी ग्लासेस का ओवर द टाइम, और रूम में आते ही जो है कलर व्हाइट हो जाए, इस तरह का एक शिफ्ट जो है कलर मुझे मिलता रहे, ठीक है, ग्लासेस का, तब आप जो है फोटो ग्रे लेंसेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड जो है अपनी कोटिंग की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये ब्लू कट कोटिंग है। ठीक है, ब्लू कट कोटिंग हमारे पास एक स्पेसिफिक कोटिंग होती है। ठीक है, इस लेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक प्लास्टिक सी लगाई जाती है, ठीक है, ब्लू कट के नाम से। ठीक है, जो कि आपके पास ये क्लेम करती है कि आपके पास मोबाइल की जितनी भी हार्मफुल रेज है ये उसको क्या 100% तक ब्लॉक करती है। ठीक है, तो मोबाइल यूजर्स और कंप्यूटर यूजर्स के लिए इसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हमारे पास इसी में एक ग्रीन कोटिंग भी आजकल आती है। ठीक है, ये बेसिकली इसके ऊपर एक प्लास्टिक सी कोटिंग होती है। ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती है। ठीक है, जाइस मटेरियल भी है, ठीक है, इसमें, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनली ब्लू कट लेंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मार्केट में जो सेल हो रहे हैं वो हमारे पास 90% तक फेक हैं। ठीक है,
और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि अगर आप का बजट जो है लो है, ठीक है, इवन जायज के मटेरियल भी आपको जो है मार्केट में फेक ही मिलेंगे, ठीक है, तो इन चीजों के पीछे ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। प्लस हमारे पास जो ब्लू रेज हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी आईज में हमारे पास बहुत ही कम पहुंचते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो आई में ब्लू लाइट के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास, वो जो कॉन्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास कम है, ठीक है। और एक और रीजन यहाँ पे ये भी है कि हमारी आई का जो लेंस है वो ऑलरेडी आपके पास ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो रेटिना तक हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत ही कम लाइट जाती है, ठीक है, और जो जाती है वो हमारे पास डैमेज नहीं पहुंचाती, ठीक है। एक और कॉन भी इसका मैं आपको बता दूं पहले कि हमारे पास ब्लू लाइट की वजह से रेयरली ये केस देखा गया, लेकिन देखा जरूर गया है कि अबाउट 2% पेशेंट्स में मैंने ये चीज खुद भी ऑब्जर्व की है कि ब्लू कट लेंसेज जब वो विजन वाले पहनते हैं, ठीक है, तो उनकी विजन उससे डिस्टर्ब रहती है, ठीक है, और उनको हेडेक फील होता है, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ कि उन्हें ब्लू कलर जो है डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन ये केस रेयर है, लेकिन है जरूर, ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब बात आती है कि बेनिफिट इसका हमारे पास कहां पे होगा। तो गाइस, पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट इस ब्लू कट लेंस का आपके पास, अगर आप किसी ऑफिस में किसी मीटिंग में हैं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एक वाइट लुक हो, ठीक है, आपकी ग्लासेस का, तो ये आपकी आईज में एक शेड सा जो है आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपकी ग्लासेस में एक ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का जो है एक खूबसूरत सा शेड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि आपको रूम में बाकियों के मुकाबले में काफी अट्रैक्टिव बना देगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। हमारे पास इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है, इसकी प्राइस ज्यादा है आपके पास, और आपको मेरी गारंटी है, ठीक है, कि आपको जो मिलेंगे, ठीक है, इवन जायज का भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो 90% चांस है कि आप फेक बाय करें, ठीक है। एक ही कंडीशन है आपके पास, अगर आपको ये ओरिजिनल बाय करना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर कर रही है वो किस तरीके से कर रही है। जब ये लेंस हमारे पास बिल्ट हो रहा होता है, अगर इसके अंदर हमारे पास के इस कोटिंग को, उस जेल को मिलाया जाता है, ठीक है, जो कि ब्लू लाइट ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी हमारे पास क्या ब्लू कट लेंस ओरिजिनल बन सकता है। अदरवाइज ये जो इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है, इस तरीके से जो लेंस बनाए जाते हैं और फिर अंदर क्या है वही हार्ड कोट वाली जेल क्या है अंदर फिल कर दी जाती है, इस तरीके से कभी भी ब्लू कट लेंस ओरिजिनली नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फोटो ग्रे के केस में भी अगर हमारे पास लेंस की जेल के अंदर ऐसा कोई केमिकल ऐड किया जाए जो कि आपके पास फोटो ग्रे की प्रॉपर्टीज रखता हो, ठीक है, तभी आपके पास फोटो ग्रे लेंस ओरिजिनल होगा, अदरवाइज आपके पास फेक होंगे। अब गाइस, लास्ट में मैं आप लोगों को एक जेन्युइन जो है मशवरा दूंगा, ठीक है, कि अगर मुझे ग्लासेस की जरूरत पड़ती है या 40 इयर्स के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो मैं कौन सा मटेरियल चूज करूंगा और क्यों चूज करूंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हार्ड कोट सिंपल मटेरियल यूज करूं। और इसकी मेन रीजन ये है कि एक ही हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सेकंड हमारे पास लाइट वेट है, थर्ड हमारे पास क्या है इसका जो टाइम है, ठीक है, ये हमारे पास काफी टाइम तक चलता रहता है। और इसके साथ साथ जो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई फॉल्स क्लेम नहीं है आपके पास, ठीक है, कि कोई ब्लू कट है या कोई फोटो ग्रे है, कोई लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो इस तरह की कोई बकवास इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मटेरियल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ग्लासेस में अगर शाइन ज्यादा हो, ठीक है, तो आपके व्हाइट जो हमारे पास ग्लास मटेरियल है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास यूज होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका जो पावर है वो काफी ज्यादा है तो फिर आप उसको व्हाइट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा दूं, ठीक है, ये लेंस हमारे पास देख सकते हैं आप, ठीक है, ये साइड से हमारे पास कितना थिक है। तो इस तरह जब आपके पास थिकनेस ज्यादा होगी तो उसका वेट हमारे पास ज्यादा होगा। एक प्रॉपर्टी जाते हुए कि मैं आप लोगों को बता दूं जो कि वाकई में इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन बहुत सारे ऑप्टिशियंस हमारे पास इसका जिक्र नहीं करते, और वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो हमारे पास लेंस का इंडेक्स है वो हमारे पास असल में मैटर करता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने देखनी है, ठीक है, या अगर मैं अपने लिए क्या कोई लेंस कंसिडर कर रहा हूँ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना मेरे ख्याल में जरूरी है, ठीक है। एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास इंतहाई ज्यादा थिन हो सकता है, ठीक है। अभी आपके पास ये देख सकते हैं ये लेंस कितना थिक है हमारे पास, ठीक है, इसकी पावर है आप लोगों को नजर आ रही होगी +1 और -4 डायप्टर का सिलेंडर है इसमें, तो ये अभी हमारे पास इतना थिक है, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस होता, ठीक है, अभी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखी हुई है 1.61, जिस पे मुझे डाउट है कि ये 1.61 है भी नहीं, ठीक है।
लेकिन अगर आपके पास ये वाकई में 1.7 तक अगर हम इसे ले जाएं, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी एज हाई एज पॉसिबल हम कर दें, तो वही सेम लेंस आपके पास इतना थिन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन भी आप देख लें। ये वो क्वालिटी है जो कि मेरे ख्याल में आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है, लेंस बाय करते वक्त। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑप्टिशियंस उन्हें इसका पता भी नहीं होता, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर करना जो है हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर एक के इतने आगे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इसको आपके लिए बनवाएं, तो वो इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी ही है। और इन्हीं आपके पास ये जो सिंपल से जो लेंसेज आते हैं हार्डकोर, ठीक है, लोकल, इन्हीं के ऊपर क्या इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखा होता है, ठीक है, कि हाई क्वालिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। तो ये वो क्वालिटी है जो कि रियल में अगर आपने लेंसेज के लिए पे करना है तो जिस में आप क्या इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी पावर का नंबर बहुत ज्यादा हाई है तो आपके ग्लासेस थिक होंगे, वो आपके नोज से क्या बार बार गिर सकते हैं आईज से, और हैवी होने की वजह से जो है इन जगहों पे आपके जो है स्पॉट्स पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए लाइट वेट लेंसेज पहनने के लिए, ठीक है, ग्लासेस पहनने के लिए आप हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंसेज को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें, ठीक है। और इसको चेक करने का और कोई सिंपल तरीका नहीं है, इनकी रीडिंग्स पे आप नहीं जाएं, आप उससे पहले कह दें कि फिटिंग से पहले आपको मुझे लेंस दिखाना होगा। और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर एक नॉर्मल लेंस आपके पास इतनी थिकनेस का है, ठीक है, तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो आपके पास इससे थिन होना चाहिए। यही इसकी जो है मेजर चेकिंग का तरीका है, ठीक है। और वेट में भी आप उसे चेक कर सकते हैं, तो इसी टू मेथड से। और अगर कोई आपके साथ चाहते हैं कि फ्रॉड ना हो तो आप लेंसोमीटर पे भी उसको फिर मैनुअली चेक भी करें उनके सामने, ठीक है, कि कहीं उन्होंने पावर तो कहीं चेंज नहीं कर दी, तो इससे आप जो है फ्रॉड फ्री जो है लेंसेज बाय कर सकेंगे अपने लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।